भारत में चुनावी रंग चढ़ना शुरू हो गया है। अगले 3 महीने चुनावी शोर रहेगा। लोग दिन भर आपसी चर्चाओं में और टेलीफोन पर चुनावों की ही चर्चा करते नजर आएंगे। लेकिन चुनाव के बाद आपको मोबाइल पर बात करना या फिर इंटरनेट चलाना महंगा पड़ सकता है। चुनाव के बाद टेलीकॉम दरों पर महंगाई का तड़का लगना तय माना जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम कंपनियां लोकसभा चुनाव के बाद मोबाइल दरों में 20% तक का इजाफा कर सकती हैं। ताजा रिपोर्ट की माने तो टेलीकॉम कंपनियां प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के प्लान्स की दरें बढ़ा सकती हैं। यानी ये महंगाई आपको हर दिन सता सकती है। अब जरा जान लेते हैं कि टेलीकॉम कंपनियां कीमतों में क्यों वृद्धि कर रही है। साथ ही ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कंपनियों पर कीमतें बढ़ाने का कितना दबाव है। तो टेलीकॉम सेक्टर अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने पर ध्यान दे रहा है। देश की दोनों प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल ने पिछले साल 5G सेवाओं के विस्तार पर काफी पैसा खर्च किया, लेकिन उन्हें इसे लेकर मनचाहा रिटर्न नहीं मिल रहा है। वहीं तीसरी कंपनी वोडाफोन की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वहीं सरकारी कंपनी BSNL भी अपनी सेवाओं के विस्तार की योजना बना रही है। इसके अलावा कीमतें बढ़ाने का दूसरा कारण है कंपनियों के सामने खड़ी वित्तीय चुनौतियां। बीते साल प्रमुख कंपनियों को राजस्व में नुकसान हुआ था। इसके बावजूद कंपनियां बढ़ते प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और ग्राहक होने के डर से दरें नहीं बढ़ा पा रही, जिससे कंपनियों के राजस्व पर सीधा असर पड़ रहा है। अब कंपनियों को चुनाव के बाद का वक्त माकूल दिख रहा है, यानी उन्हें लग रहा है कि ये सही टाइम है ऐसा करने के लिए, जहां कीमतों में वृद्धि की जा सकती है। अब जानते हैं कि कंपनियां अपनी दरों में जो है वृद्धि कितनी कर सकती हैं। इसका एक अंदाजा कंपनियों के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU से लगाया जा सकता है। ARPU किसी भी टेलीकॉम कंपनी की वित्तीय स्थिति को आंकने का एक जरिया है। ऐसे में ARPU सुधारने के लिए कंपनियां दरें बढ़ा सकती हैं। एयरटेल ने हाल ही में कहा था कि वह अपना ARPU सुधारने के लिए वृद्धि कर सकती है। वित्त वर्ष 2023-2024 की तीसरी तिमाही में कंपनी का ARPU 208 था, जिसे कंपनी इस साल तक 300 रुपए करना चाह रही है। ऐसे में एयरटेल की ओर से तेज वृद्धि तय है। वहीं वोडाफोन आइडिया ने भी हाल ही में फिर से मोबाइल दरें बढ़ाने की मांग की थी। 5G से जुड़े ARPU बढ़ना बहुत मुश्किल होते हैं। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों के पास 4G टैरिफ को बढ़ाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज यानी BOFA की हालिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि टेलीकॉम कंपनियों ने 5G सेवा शुरू करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके चलते भी इसके प्लान को महंगा किया जा सकता है। कंपनियां टैरिफ प्लान में 2 या 3 किश्तों में इजाफा कर सकती हैं। आखिरी बार मोबाइल टैरिफ की कीमतों में नवंबर 2021 में इजाफा हुआ था। उस टाइम पर टेलीकॉम कंपनियों ने 20 से 25% तक दाम बढ़ाए थे। आपको बता दें कि उस टाइम वोडाफोन ने 20%, एयरटेल और आइडिया ने अपनी दरों में 25% का इजाफा किया था। अब जरा जान लेते हैं कि कीमतों की मार सबसे ज्यादा कहां पड़ सकती है। तो आपको बता दें कि अभी तक मिल रहे 5G अनलिमिटेड प्लान पर कैंची चल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिलायंस जियो और एयरटेल प्रीमियम उपभोक्ताओं के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा प्लान को बंद किया जा सकता है और 5G सेवा के लिए 4G के मुकाबले 5 से 10% तक ज्यादा चार्ज वसूला जा सकता है। वैसे देखा जाए तो बाजार में कीमतें बढ़ना आसान भी है और मुश्किल भी। क्यों? क्योंकि बाजार में डुओपली की स्थिति है। इस टाइम जो सिचुएशन है वो जियोपली की है, यानी सिर्फ जियो और एयरटेल ही 2 प्लेयर हैं। दोनों ही कंपनियां ग्राहकों को टूटने से बचाने के लिए कीमतों को बढ़ा नहीं पा रही हैं। लेकिन अगर दोनों ही कंपनियां एक साथ टैरिफ बढ़ाती हैं तो ग्राहकों के पास ऑप्शंस भी नहीं होंगे, क्योंकि 5G के क्षेत्र में यही कंपनियां बाजार में हैं। BSNL अब तक 4G सर्विस लॉन्च नहीं कर पाया है। वहीं वोडाफोन ने भी 5G सर्विस शुरू नहीं की है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। कंपनियां लगभग अपनी ओर से दरें बढ़ाने की तैयारी कर चुकी हैं। अब देखते हैं कि कीमतों की कितनी तेज चुभन ग्राहकों को महसूस होगी, उनकी जेब पर कितना भार पड़ने वाला है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और डाउनलोड कर लीजिए Money9 का सुपर ऐप।